Welcome back बच्चों. We are again here with a new topic of short tricks in biology. I am Hemal Ram, your biology educator from PN Institute, वडोदरा. तो आज हम देखने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उसको कैसे सीरीज में याद रखा जाए. ओके, तो बेसिकली जो सेंटेंस है सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स को याद रखने के लिए वो है अ सिटी इज केप्ट सुपर साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन. बेसिकली मिलिट्री का ऑपरेशन करना है सिटी में, तो ऑफ कोर्स मिलिट्री का ऑपरेशन के लिए कर्फ्यू जैसा होता है, मतलब साइलेंस रखना चाहिए. तो वही याद रखना है कि हमारे सिटी में अभी कर्फ्यू है, मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है, इसीलिए साइलेंट सुपर साइलेंट है हमारा सिटी. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, अ सिटी इज केप्ट सुपर साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन. चलो देखते हैं, डिकोड करते हैं सेंटेंस को. अ से एसिटाइल कोए, ए स्टैंड्स फॉर एसिटाइल कोए. सिटी का CIT, सिटी स्टैंड्स फॉर सिट्रेट. अगेन इज से IS पूरा है आइसोसिट्रेट. नेक्स्ट इज केप्ट से कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट होता है तो केप्ट से कीटोग्लूट्रेट. नेक्स्ट है सुपर SU स्टैंड्स फॉर सक्सिनाइल कोए. नेक्स्ट इज साइलेंट, अगेन S इज फॉर सक्सिनेट. ये यूजुअली आपको याद ही है, सक्सिनाइल कोए के बाद सक्सिनेट बनता है, तो पहला SU फॉर सक्सिनाइल कोए, नेक्स्ट S इज फॉर सक्सिनेट. फॉर का जो F है इट इज फॉर फ्यूमरेट. मिलिट्री का M stands for millet, and finally operation O stands for oxaloacetate. Okay, so what is the sentence? Sentence is a city is kept super silent for military operation, and A for acetyl CoA, city का CIT for citrate, is isocitrate, kept का ketoglutarate. सुपर का SU फॉर सक्सिनाइल कोए, साइलेंट का S इज फॉर सक्सिनेट, F फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सिलोएसिटेट. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप्स है, मतलब उसके जो इंटरमीडिएट्स है, उसको याद करने के लिए जो ट्रिक है उसका सेंटेंस इज ग्रेट ग्रैंडफादर फ्रैंकलिन डेविड. ओके, नाम क्या था? ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम इज फ्रैंकलिन डेविड. सो ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स है वो बच्चों को बहुत सारी चीजें देते, तो ये भी जो फ्रैंकलिन डेविड था उसने भी बहुत सारी चीजें दी थी. क्या क्या दी थी? ओके, देखते हैं. ग्रेट ग्रैंडफादर फ्रैंकलिन डेविड उसने दिए, ही गेव 1-3 बिस्किट्स, 1-2-3 बिस्किट्स दिए, साथ में 3 पॉपकॉर्न दी, 2 पेप्सी दी, इनो दिया एंड पाई. इनो भी दिया, इतना सारा खाएंगे तो गैस हो जाएगा, सो इनो भी दे दिया, साथ साथ में स्वीटनेस के लिए पाई भी दिया. ओके, सो ग्रेट ग्रैंडफादर फ्रैंकलिन डेविड गेव 1-3 बिस्किट्स, 3 पॉपकॉर्न, 2 पेप्सी, इनो एंड पाई. ओके, चलो सेंटेंस को देखते हैं कि क्या सेंटेंस से हमारे इंटरमीडिएट्स कैसे मैच होते हैं. तो सबसे पहला है ग्रेट का G इज फॉर ग्लूकोज. ऑफ कोर्स ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट्स विद ग्लूकोज. ग्लूकोज के बाद अगेन G, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. F ग्रैंडफादर का F फॉर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. देन ग्रैंडफादर का नाम क्या है? फ्रैंकलिन डेविड. फ्रैंकलिन का FR स्टैंड्स फॉर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. डेविड का D स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. गेव का G is for glyceraldehyde 3 phosphate. 1-3 biscuits, 1-3 में bis, it stands for 1,3 bisphosphoglycerate. फिर क्या दिया? 3 पॉपकॉर्न दी तो 3P stands for 3 phosphoglycerate. और क्या दिया? 2 पेप्सी दी, 2 पेप्सी में 2P stands for 2 phosphoglycerate. और दिया इनो दिया. तो हमारे जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है उसमें क्या आता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. तो ये जो इनोल आता है उसके बेसिस से मैंने क्या रखा है? इनो. एंड लास्ट में क्या दिया? पाई. सो पाई का P स्टैंड्स फॉर पाइरुवेट. Okay, so what is the sentence? Sentence is great grandfather Franklin David gave 1-3 biscuits, 3 popcorn, 2 Pepsi, Eno and a pie. Okay, चलो, thank you so much बच्चों.